मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना तीरथ में ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में न मस्जिद में, न काबे कैलाश में, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, ना ही जोग संन्यास में, ना ही जोग संन्यास में। लीक से हटकर चलने के लिए हौसले और साहस की जरूरत होती है। धारा के साथ तो कोई भी चल लेता है। नमस्कार, वर्णिका में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं संतोष सारंग और आप देख रहे हैं हम सबका पसंदीदा कार्यक्रम शब्दों की सत्ता। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे अपील कि यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, लाइक और शेयर भी करें। और एक और गुजारिश कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। साथियों, पितरों का मुक्ति धाम गया जी में यानी गया में पितृपक्ष मेला चल रहा है। यह मेला 17 दिनों तक चलेगा। लोग गया जाते हैं, पितृपक्ष मेला के दौरान तर्पण करते हैं और पिंडदान करते हैं ताकि पितरों की आत्मा को शांति मिले और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो। पौराणिक मान्यता के अनुसार गया में सतयुग में सबसे पहले ब्रह्मा जी ने पिंडदान किया था। कहा तो यह भी जाता है कि भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता के साथ गया में अपने पिता दशरथ का पिंडदान किया था। प्रभात खबर की एक रिपोर्ट के मुताबिक गया के स्थानीय पंडों का मानना है कि गया में मौर्य व गुप्त राजाओं के साथ साथ कुमारिल, भट्ट, चाणक्य, रामकृष्ण परमहंस, चैतन्य महाप्रभु जैसे महापुरुषों ने भी यहां पिंडदान किया था। खैर, ये तो बात हुई पौराणिक जो कथाएं हैं उसकी, लेकिन हिंदू समाज का एक बड़ा वर्ग इन सब चीजों को कर्मकांड मानता है, पाखंड मानता है और ब्राह्मणवाद की चालाकी मानता है। आज हम आपको एक ऐसे ही शख्स से मुलाकात करवाएंगे जो इन सब चीजों को कर्मकांड मानते हैं। उस शख्स का नाम है बैजू कुमार रजक। बैजू जी शिक्षक हैं और संस्कृति कर्मी हैं। अभी हाल में उनकी मां की मृत्यु हुई थी। उन्होंने श्राद्ध कर्म नहीं किया, ना ही उन्होंने मुंडन करवाया, बल्कि उन्होंने श्रद्धार्पण कार्यक्रम रखा एक दिन का, जिसमें कई प्रबुद्ध लोगों को बुलाया और जन्म मरण, पाप पुण्य, कर्मकांड, पाखंड, अंधविश्वास पर एक दिन की परिचर्चा रखी, जिसमें ब्राह्मणवाद की पोल खोलकर रखी गई, उस पर प्रहार किया गया। तो आइए हम बैजू रजक से बात करते हैं कि आखिर अपनी मां की मृत्यु के बाद उन्होंने ब्राह्मण को क्यों नहीं खिलाया और कर्मकांड क्यों नहीं किया। तो बैजू जी, सबसे पहले आपका वर्णिका पर स्वागत है। पहला सवाल, जैसा कि मुझे मालूम चला है कि आपकी मां का कुछ दिन पहले निधन हुआ था, आपने कर्मकांड जो है श्राद्ध कर्म नहीं किया और ब्राह्मणों को आपने नहीं खिलाया। किस विधि से आपने वह कार्य संपन्न किया है मां के निधन के बाद का, ये पहले आप बताएं। देखिए, मैं अपने मां के निधन के बाद मैं पहले ही ऐलान कर रखा था और मैं बहुत पहले से ही, कभी भी हमारे परिवार के लोग मरे हैं तो उसमें मैंने मुंडन नहीं कराया, अपने बाल का मुंडन नहीं कराया। और ये ताकत मुझको मिलती रही है कि अपने पिताजी के उस वक्तव्य से, जिस वक्तव्य में कहा गया, उन्होंने कहा था कि मरा हुआ घोड़ा घास नहीं खाता है, तो वहाँ से एक ताकत मिलती है। फिर मैं बड़ा तो उन्होंने किस संदर्भ में ये बात कही थी? ये बराबर वो बोलते थे कि जैसे कि वो भूत पिशाच, डर भय जो बचपन में आदमी पूछता है कि पिताजी भूत होता है कि नहीं होता है, प्रेत होता है कि नहीं होता है, और इन सब चीजों से ऊपर उठे हुए थे खुद। हाँ, तो वो कहते थे कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अच्छा। और एक बात जान लो, आदमी से आदमी को डर है, किसी मुर्दा से किसी को डर नहीं है, इसलिए मरा हुआ घोड़ा बाबू कभी घास नहीं खाता। तो ये बातें मेरे जहन में पहले से ही रही है। और फिर पढ़ते लिखते जब समझ बढ़ती गई तो बहुत सारे साहित्य, प्रेमचंद का साहित्य जो है गोदान पढ़ा,
जिसमें वो ब्राह्मणों को दान देने के लिए गौ दान और उसके लिए फिर गोदान, या फिर वो पूस की ये 1.25 सेर गेहूं में जो है शंकर जो है महाजनों के कर्ज में डूब जाता है और फिर उसके मरने के बाद फिर उसको दान पुण्य करना पड़ता है। तो इन सब चीजों से मैंने सीखा कि ये सब जो है एक डर पैदा किया जाता है समाज में और गरीबों का शोषण किया जाता है ताकि वह उसका जिंदगी भर बंधुआ मजदूर बना रहे और उसकी गुलामी करता रहे और वो अपनी जिंदगी में खुशियां नहीं प्राप्त कर सके। इसके लिए हर तरह की साजिशें की जाती है। तो कभी मौत का डर, कभी आत्मा परमात्मा का डर, कभी भगवान का डर, इस तरह के डर पैदा किए जाते हैं। और ये जो ब्राह्मणवादी जो व्यवस्था है वो इंसान के अंदर सिर्फ डर पैदा करता है और एक तरह से कहिए कि वो डर का सौदागर है। वो लोग डर का सौदा करते हैं, व्यापार करते हैं और हम सब उसमें शामिल हो जाते हैं। इस तरह का डर है और उस डर से जब तक निकलेंगे नहीं तब तक हम इस अंधविश्वास पाखंड से बाहर नहीं निकल सकेंगे। आदमी पढ़ने को तो वो अमेरिका तक पढ़ लेता है, अमेरिका जाकर पढ़ाई कर लेता है, लेकिन वो डर उसके दिल से नहीं मिट पाता है। आज देख रहे हैं तो यहाँ 1 मिनट रोकेंगे। जी। आपका कहना है कि डर, ये सब कुछ डर के लिए पैदा किया गया। जी। एक धंधा है, धन को लेके धंधा बनाया और पढ़ने के बाद भी उसके अंदर का डर नहीं खत्म होता है। तो क्या कारण लगता है उसमें? क्योंकि ये बचपन से डर पैदा किया जाता है और जब बच्चा बहुत छोटा होता है उस वक्त से जो डर पैदा किया जाता है और वह कहीं ना कहीं अंतर्मन में वो छिपा डर होता है जिससे लाख आप अच्छी किताब पढ़ लेने के बाद भी आप उससे बाहर नहीं निकल पाते जीवन पर्यंत। मतलब ये अलग तरह की चेतना, एक अलग तरह की चेतना है। जी बिल्कुल। और आप इस डर से निकलने के लिए उन निर्भीक लोगों के साथ उठना बैठना शुरू कीजिए, वैसे साहित्य को पढ़िए, वैसे चीजों पर चर्चा कीजिए, तब जाकर आप बिल्कुल उस डर से बाहर आ सकेंगे। नहीं तो आप तो वैज्ञानिक भी जो चंद्रयान पर अपना यान भेज रहे हैं वो भी अगरबत्ती और फूल माला दिखा रहे हैं। ठीक। और प्रोफेसर जो साइंस पढ़ा है, गोबर जो लोग को पढ़ाता है, वो गोबर को गणेश बता रहा है। वो डॉक्टर जो ऑपरेशन करने से पहले लक्ष्मी गणेश की पूजा करता है, बिल्कुल है ना। वो इंजीनियर जो कुछ बनाने से पहले वो फूल माला से पूजा करता है। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि वो जो पढ़ा है वो नहीं पढ़ा, उसका जो अंदर जो उसके चेतना में जो डाल दी गई है बचपन से वो डर, चाहे वो माँ के द्वारा हो, भाई के द्वारा हो, पिता के द्वारा हो या उस पुरोहित के द्वारा हो, जो वो डर जो है वो उसको जीवन पर्यंत पीछा करता रहता है। आप कह रहे हैं कि डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, साइंटिस्ट हो, इतनी पढ़ाई करने के बाद भी उसके अंदर से डर नहीं निकलता है। आपके अंदर से डर कैसे निकल गया? जिस समाज से आप आते हैं, पिछड़े समाज से, अछूत समाज, पहले आपका समाज भी, जो भी समाज अछूत समाज में ही रहा है, वहां पैदा लेकर के आपके अंदर ये चेतना कैसे आई? उसमें 2 चीजें मुझे समझ में आ रही है कि आपको आपके पिताजी का सानिध्य मिला, वो उन्होंने ही अपने दिमाग से इन चीजों को हटा दिया। बिल्कुल। एक तो उनसे सीख मिली, दूसरा आपने प्रेमचंद के और भी साहित्य को पढ़ा। एक मोहन ठक्कर काका एक है, किस किताब है, खुद ब्राह्मण समाज से आने वाले हरिमोहन झा ने उस किताब को लिखी है और ब्राह्मणवाद पे जबरदस्त, और ये कर्मकांड और इस तरह के जो पंडित पे, खुद ब्राह्मण पे उन्होंने चोट किया है। तो खैर चीजों को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं वो कहना चाह रहा हूँ कि आपने अभी चर्चा की जो ब्राह्मण हो के भी वो ठक्कर बाबा ये जो किताबें उन्होंने लिखी, ठीक कुछ इसी तरह मेरे साथ भी हुआ। कि जब मैं मैट्रिक पास किया तो मुझे एक शिक्षक, हाई स्कूल के शिक्षक थे, रंगकर्मी थे, उनका सानिध्य मुझको प्राप्त हुआ। उनका नाम था यादव चंद्र पांडे। अच्छा, यादव चंद्र पांडे, जिन्होंने ये संपूर्ण क्रांति के दौरान जो है जेल प्रवास के दौरान उन्होंने परंपरा और विद्रोह नामक महाकाव्य भी लिखा है ना। बहुत सारी संस्कृति और साहित्य वो तो लिखते रहे। और तो उनके सानिध्य में आने के बाद दुनिया को जानने और समझने का हमको मौका मिला और इससे लगा। और जब उनकी पत्नी मरी थी, अच्छा, यादव चंद्र जी की पत्नी मरी थी, तो सवर्ण समाज से, सवर्ण ब्राह्मण थे। अच्छा, ब्राह्मण। हाँ,
हम तो उनको ब्राह्मण नहीं मानते, हम तो उनको समाज सुधारक मानते हाँ, हैं। लेकिन वो उस परिवार में पैदा लिए हैं तो लोग कहते हैं ब्राह्मण। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनकी पत्नी मरी थी, तो जिस दिन मरी थी उस दिन जो लोग भी आए और जिसने जो कहा उन्होंने उस वक्त मान लिया। वो साथ में घाट पर गए, सिकंदरपुर में ही लाश जली और वहां दाह संस्कार के बाद उनको गले में उतरी भी पहनाया गया। वो सब पहन के आए थे, वो कुछ नानू नहीं कर रहे थे, बहुत वो क्या कहते हैं कि बहुत उदास थे। हाँ, धर्म पत्नी मर गई तो उदास स्वाभाविक है ना, स्वाभाविक। और उनको कोई निसंतान थे, उनको कोई बच्चा नहीं था, तो पत्नी ही सब कुछ, जीवन सफर का सबसे बड़ा आधार वही थी। और उनका चले जाने के बाद तो निश्चित तौर पर वो बहुत खामोशी से, लेकिन वो अपने उसूल और सिद्धांत के प्रति बहुत तो आगे आपका क्या कह रहे थे? तो वो वहां से लौटे और उनके छोटे भाई जो चचेरे भाई थे वो भी शिक्षक थे। उन्होंने कहा कि भैया सो आगे का हुई, तो कहे आगे अब कुछ ना हुई। अच्छा, कहा जाने के बाद कहा कुछ नहीं, अब आगे कुछ ना हो। चूंकि वह भाई, छोटा भाई, वो जानते थे कि ये कम्युनिस्ट सोच के लोग हैं, ये ब्राह्मणवाद के खिलाफ हैं, पाखंड के खिलाफ हैं। तो उन्होंने बस इतना कहा कि भैया और कुछ नहीं तो आप जो है कम से कम बाल मुड़ा लीजिएगा। तो उन्होंने कहा क्यों बाल मुड़ाऊंगा, मैं जीवन भर ये काम नहीं किया जिसके विरोध में मैं खड़ा रहा, आज मैं अपनी बारी आई तो मैं बाल मुड़ा लूंगा, नहीं मुड़ाऊंगा। तो उनका जवाब था छोटे भाई का कि भैया सो भाभी की आत्मा को तकलीफ पहुंचेगी। तो उन्होंने तपाक से जवाब दिया कि पत्नी मेरी, तो वो उनकी आत्मा क्या चाहती थी वो मुझसे ज्यादा तुम कैसे जानती। और गुस्से में आकर उन्होंने उतरी गर्दन से बाहर निकाला और फाड़ के फेंक दिया और कहा तुम लोग अभी चले जाओ यहाँ से। और वो लोग गुस्से में चले गए और कोई श्राद्ध कर्म नहीं हुआ। और पूरे शहर के बुद्धिजीवियों को बुलाया गया और जीवन मरण पर एक चर्चा हुई, बहुत सारगर्भित चर्चा हुई। परिचर्चा हुई और उस चर्चा में मैं भी शामिल था, शुरू से लेके अंत तक मैं व्यवस्थापक ही था। बिल्कुल। तो वहां से मुझे प्रभावित किया कि ये चेतना जो है इस स्तर की चेतना होनी चाहिए और मैं उस चेतना से लैस। स्वाभाविक रूप से एक ब्राह्मण ही ब्राह्मणवाद और कर्मकांड का विरोध कर रहा है। जी। तो वो डर स्वाभाविक है आपके अंदर से गई। राहुल सांकृत्यायन जी ने बहुत सारा चीजें इस कर्म कांड पर नागार्जुन से लेके नागार्जुन जी लिखे हैं। तो सब के सब अगर उनकी जाति देखी जाए तो सबके सब ब्राह्मण है। लेकिन हमारा अपना मानना है कि ये ब्राह्मण तो लोगों ने बनाया, ये यहाँ बना है, प्रकृति ने उनको ब्राह्मण नहीं मनुष्य बनाया था और उस मनुष्य के रूप में हम उनको जानते हैं और हमारे अंदर भी वही मनुष्यता है। न मैं किसी जाति में के बंधन में हूँ, न किसी धर्म के बंधन में रहना चाहता हूँ। ये तो है कि आप पिताजी से और फिर किताबों से और यादव चंद पांडे जी से आपके जीवन में आपकी सोच में बदलाव आया। लेकिन कैसे आपने श्राद्ध कर्म नहीं किया तो क्या किया? माँ का जब की मृत्यु हुई तो उसमें क्या क्या किया? जी देखिए, ठीक उसी तरह से जिस दिन मेरी माँ मरी थी, लोगों ने जो कहा, जैसे कहा, मैं मानता चला गया। और चूंकि मैं भाइयों में बीच वाला था तो मुझ पर बहुत दबाव नहीं था, ना आग देने का और ना वो उतरी पहनने का, इस तरह का कोई दबाव नहीं था मुझ पर। क्योंकि समाज ने माझिल को ऐसे फाजिल मान लिया है कि क्या कहना। तो लेकिन माँ तो माँ होती है। तो फिर भाई यह बात जो है चलती रही और लोग पहले भी मैं कह चुका हूँ कि दोहरा रहा हूँ कि मैं बहुत लोगों में कि मृत्यु के बाद मैंने बाल नहीं छिलाया था तो बहुत लोग ताना भी मारते थे। पहले मैं देखूंगा कि अपनी माँ में तुम क्या करते हो। अच्छा, तो ये मैं अपने को सही साबित करना चाहता था और वो भी चैलेंज मेरे साथ था। और कई श्राद्ध कर्म में मैं शामिल हुआ था, अपने रिश्तेदारों के श्राद्ध कर्म में। और भैया को भी मैं कहता था कि भैया मैं इस तरह अपनी माँ के श्राद्ध नहीं करूंगा। तो वो हंस के टालते थे। माँ को भी मैं बोलता था, मैं अपनी माँ के मरने से 1-2 साल कवल मैं गया था अपने रिश्तेदार के यहाँ।
पिंडदान करने? नहीं, अच्छा, ऐसे घूमने? ऐसे मैं एक कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम में गया था और वहां मेरे ससुराल के लोगों से मुलाकात हुई और उन लोगों ने मुझे गया घुमाया। तो मैंने देखा जहां महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, उस बोधि वृक्ष को देखा, उसके उस दीवार और उस पाये को भी देखा मैंने। और ठीक उस बोधि वृक्ष वो के बगल में, उस मंदिर के बगल में जो बोधि ज्ञान वृक्ष है, उसके बगल में फिर एक कोई मनोकामना मंदिर है, वो बिल्कुल अलग है। तो मेरे मन में खटकता अच्छा, बौद्ध मंदिर नहीं, बौद्ध मंदिर से अलग हट के एक हिंदू मंदिर हो गया। तो मेरे मन में खटकता था कि इतना बड़ा ये अंतरराष्ट्रीय स्तर का यहाँ पे ये जो है ये स्थान है बुद्ध का, पूरा बौद्ध धर्म इसी जगह से फैला, फिर यहाँ पर हिंदू धर्म का मनोकामना मंदिर कहाँ से आ गया? एक सवाल तो मेरे मन में बराबर खटकता था। फिर मुझे दिखाया गया वो विष्णुपद मंदिर। तो विष्णुपद आसपास ही है जी, थोड़ा दूर है, हटके है, नहीं उसी इलाके, हाँ उसी इलाके में है। विष्णुपद मंदिर को मैंने देखा तो एक दो पैर के निशान हैं। अब वो उसका इतिहास क्या है, ऐसे कोई रानी, कोई अहिल्याबाई रानी करके, उसके इतिहास में जाएंगे तो वो अलग चीज है। तो वो मैंने देखा उसका, उस मंदिर का पाया वाया जो है वो बिल्कुल बोधि वृक्ष का जो मंदिर है महात्मा बुद्ध का, ठीक सेम वही पाया है। अच्छा, तो मेरे मन में वहां भी सवाल खड़ा होता है कि जहां ज्ञान का उद्भव हुआ, ज्ञान का उद्गम स्थल है, वहीं पर अंधविश्वास को स्थापित करने के लिए ये पिंडदान का खेल रचा गया होगा। पितृपक्ष जो मेला आजकल चल रहा है, अभी भी चल रहा है, जी, वो सरकार तो अब ऐसे ही अंधविश्वास को फैला रही है। ये चाहे वह कांवड़ यात्रा हो या वो पिंडदान का हो या मुहर्रम पर वो चादर और हज की भी बात करें तो वो अभी वही बात है, ठीक ना? तो ये चीज मेरे दिमाग में खटक रहा था कि जहां ज्ञान का उद्भव हुआ वहां पे अंधविश्वास का उद्भव कैसे हो सकता है? दोनों एक साथ तालमेल नहीं। तो किस निष्कर्ष पे आप पहुंचे आपके दिमाग में? तो मेरे दिमाग में लगा कि इस ज्ञान की धारा को रोकने के लिए ये अंधविश्वास और कर्मकांड को जबरन स्थापित किया गया है। अच्छा, ये मेरा अपना सोच है। अब इतिहास क्या होगा वो तो अध्ययन के विषय, चर्चा का विषय, इस पर चर्चा चलेगी, बात आगे बढ़ेगी। ठीक उसी प्रकार जब मैं वैशाली गया था, जहाँ वैशाली गढ़ गया था, तो वहां पे मैंने देखा कि जो कुंडग्राम है, भगवान महावीर की जन्म धरती है और भगवान महावीर की मंदिर, बिल्कुल। और फिर उससे और पश्चिम जाने पर महात्मा बुद्ध का वो बौद्ध स्तूप है, बिल्कुल। और उनका जो है वो उनके चिता का जो स्तंभ वगैरह है। तो इन दोनों के बीच में एक शंकर भगवान की मंदिर बनाई गई। अच्छा, उस दोनों के बीच में दोनों एक बड़ा मंदिर बना है। वो नया पर बना है, उससे पहले नहीं कभी था। तो फिर मेरे मन में सवाल हुआ कि यह बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बीच में हिंदू धर्म को स्थापित करने का जो सिलसिला चल रहा है, या कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म के तेज को या जैन धर्म के प्रभाव को कम करने के लिए। लेकिन यहाँ तो जो हिंदूवादी लोग हैं वो तो कहेंगे कि एक तरफ बौद्ध वाला जो पूरा इलाका है, एक तरफ जैन है, तो बीच में हिंदू का है, तो क्या हो गया इसमें, इससे क्या दिक्कत है? वो कह सकते हैं, कहना है उनको, क्योंकि उनको तो इस धर्म का जो प्रभाव है, जो तेज है, उसको निस्तेज करना है, उसको कम करना है। तो ये है, है ना? वो तो कहा जाता है कि जो पितृपक्ष मेला जहाँ बोध गया में, जिसे गया जी भी लोग कहते हैं, वहाँ लोग अपने पितरों को तर्पण और क्या करने जाते हैं, पिंडदान करते हैं, ताकि उनको मोक्ष की प्राप्ति मिले, आत्मा को शांति मिले, ये तमाम चीजें। तो एक बड़ा वर्ग जो इसे कर्मकांड मानता है, जैसे उसमें आप भी आते हैं, तो आप क्या नास्तिक हैं या क्या है? उसके लिए नास्तिक होना जरूरी है क्या, कर्मकांड का विरोध करने के लिए, या ब्राह्मणवाद का विरोध करने के लिए, या भगवान का डर या भूत भय या कम्युनिस्ट होना जरूरी है? अगर आप भगवान को मानते भी हैं और आपके कर्म सबसे अच्छे हैं, आपने कभी जीवन में किसी को सताया नहीं है, डराया नहीं है, तो आपको नास्तिक होने की जरूरत क्या है? आप ऑलरेडी, या किसी जगह नतमस्तक होने की जरूरत क्या है?
तो अभी आप सुन रहे थे बैजू कुमार जी को। आप धार्मिक हो, लेकिन यदि आप मानवता के खिलाफ है, आप पूजा करें, मंदिरों में जाएं, लेकिन आपके दरवाजे पर अगर कोई भूखा आए तो उसे भगा दें, तो ये आपका पाखंड है। आप किताबों से जुड़े, आप वैज्ञानिक सोच पैदा करें, कर्मकांड का विरोध करें और भूत भय भगवान से, इन सब चीजों से मुक्त होकर विद्यालय स्कूल से जुड़े, किताबों से जुड़े, तभी आपकी आने वाली पीढ़ियां खुशहाल होंगी। चलिए आज बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, किसी नए विमर्श के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।